हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, आपकी प्रिपरेशन और स्टडीज़ कमाल की चल रही होंगी। सो दिस इज गोना टू बी फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग क्लास 10th। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमारा क्लास 10th की जो समर वेकेशंस थी, हमारी समर वेकेशंस वेस्ट हो गई। इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करते हैं, बहुत ज़्यादा रिविजन करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाते हैं, जो है सैम्पल पेपर्स करते हैं, लेकिन हमारी समर वेकेशंस वो वेस्ट हो गई। तो अब क्या ऐसी ट्रिक्स रहेंगी, कौन सी टिप्स ऐसी रहेंगी कि जिस तरीके से हम अब समर वेकेशंस तो वेस्ट हो गई, लेकिन आगे हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो कौन कौन सी ऐसी टिप्स रहेगी ताकि हम क्लास 10th का सिलेबस जो है वो जल्दी से जल्दी कवर कर सके, ताकि जो भी हमारी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है, हमारी एक्सपेक्टेशंस है, जितने हमारे मार्क्स अपने गोल रखे हैं, जितने टारगेट हमने रखा है, तो वो किस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाए। तो उसके बारे में टॉपर्स ने जो ये मतलब कुछ पॉइंट्स कहे हैं, टॉपर्स की जो स्ट्रेटजी रही है, वही स्ट्रेटजी आज आपके सामने मैं यहाँ पर रखूँगा और आपसे शेयर करूँगा, पॉइंट वाइज आपसे शेयर की जाएगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो के आखिर में एक कोट सुनाऊंगा जो कि बिगेस्ट मोटिवेशन रहेगी हर किसी स्टूडेंट के लिए, चाहे क्लास 10th का देख रहा हो, चाहे क्लास 9th का, क्लास 11th का या क्लास 12th का देख रहा हो। लास्ट में एक कोट यहाँ पर आपके सामने रखा जाएगा जो कि बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर एवर आपके लिए रहने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। Let's go. तो ऐसी 5 टिप्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं है, प्रैक्टिकली प्रूव टिप्स हैं जो टॉपर्स ने फॉलो किए हैं। और अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आई एश्योर यू एंड आई गारंटी यू कि आप भी 490 प्लस अपनी क्लास 10th के फाइनल एग्जामिनेशन में स्कोर करने वाले हैं। तो पहली टिप क्या रहेगी? देखिए, पहली टिप जो हमारी रहेगी दैट इज योर कंसंट्रेशन इन क्लास। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे, राम, एक का नाम था राम, दूसरे का नाम था श्याम। जो राम था वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करता था, कंसंट्रेशन क्लास में रखता था, वो रिविजन करता था, रिविजन प्लानर जो है फॉलो करता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था ज़्यादा से ज़्यादा। श्याम जो था वो भी रिविजन करता था, वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, वो भी जो है रिविजन करता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, हार्ड वर्क करता था। लेकिन एक बिगेस्ट मिस्टेक वो करता था क्लास 10th में कि वो कंसंट्रेशन नहीं बना पाता था क्लास 10th में, जिसकी वजह से उसके बहुत कम मार्क्स आए। हालांकि दोनों दोस्त एक ही जगह पढ़ते थे, हालांकि दोनों दोस्त सिमिलर जो है यहाँ पर चीज़ें करते थे, लेकिन एक चीज़ शाम कम करता था कि वो कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर पाता था क्लास 11th में, क्लास 10th में, और जिसकी वजह से उसकी जो है उसके नोट्स जो है अच्छे तरीके से नहीं बन पाते थे, जिसकी वजह से उसके कम मार्क्स आगे फाइनल एग्जामिनेशन में। तो पहला पॉइंट जो आपको फॉलो करना है, और मैं ये कहूँगा कि ये मस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको फॉलो करके आप क्लास 10th के एग्जाम को फोड़ सकते हैं, और ये है कि कंसंट्रेशन मेंटेन करनी है अपनी क्लास में, और जो भी सर पढ़ाएगा उसको अच्छे तरीके से समझना है और फिर रिविजन करते रहना है। तो वो पॉइंट आगे आएगा। देखिए, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है जो कि टॉपर्स ने कहा है, दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर दैट इज योर स्मार्ट स्टडी। जो स्मार्ट स्टडी है, स्मार्ट स्टडी ये नहीं कि आप एक चैप्टर में से ओनली 2 टॉपिक्स पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़िए। हाँ, ये एक जो हम कहेंगे पार्ट होता है स्मार्ट स्टडी का, लेकिन स्मार्ट स्टडी का मतलब ये भी है कि दिन ब दिन आप रिवीजन कीजिए, दिन ब दिन आप जो है सेल्फ असेसमेंट कीजिए अपने आप का, दिन ब दिन आप जो है अपना जो मतलब पोटेंशियल है उसको दिन ब दिन बढ़ाइए। जितने घंटे आज आप पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा मतलब आवर्स आप कल पढ़ें, इस तरीके से आपको जो है शेड्यूल्स बनाने होंगे। तो उसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। रिवीजन लगाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाइए, तो उसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर अपनी मतलब पर्सनल बात करूँ तो मैं स्मार्ट स्टडी में ज़्यादा जो है भरोसा नहीं रखता। मैं इस पर ज़्यादा जो कहूँगा कि इस पर भरोसा नहीं रखता, क्योंकि स्मार्ट स्टडी कुछ भी नहीं होती। हाँ, हार्ड वर्क जो होती है वही काम करती है, और वही हमें उस मकाम तक पहुंचा सकती है, और वही हमारे पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है वही उसको फुलफिल कर सकती है। क्या होती है वो? उसको हम कहते हैं हार्ड वर्क। तो उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड वर्क। स्मार्ट स्टडी पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। हाँ, किस पे फोकस कीजिए? हार्ड वर्क पे फोकस कीजिए। और तीसरा पॉइंट जो टॉपर्स का है कि वो कहते हैं कि भाइयों देखिए मेरे दोस्तों, वो कहते हैं कि सोर्सेज जो आपके होने चाहिए, जो भी आपके सोर्सेज हैं वो लिमिटेड होने चाहिए, जो भी आपके सोर्सेज हैं वो लिमिटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वो बुक भी लगा रहे हैं, ये बुक भी लगा रहे हैं। आज का एरा जो है, टुडेज एरा इज द एरा ऑफ एनसीईआरटी। आज का जो दौर है वो किसका दौर है? वो एनसीईआरटी का दौर है। देखिए, सोर्सेज आपके लिमिटेड हो, आपको एनसीईआरटी डिकोड करनी होगी, एनसीईआरटी पढ़ना होगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाने होंगे, और थोड़े से सैम्पल पेपर जो होते हैं वो तो जरूरी लगाने होंगे। अगर 490 लाने हैं बोर्ड्स में तो सैम्पल पेपर्स मस्ट आपके लिए हैं, एनसीईआरटी मस्ट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, और सैम्पल पेपर्स। बस यही 3 जो है सोर्सेज आपको चूज करने हैं, और इसी को चूज करके, इसी को फॉलो करके आप 490 प्लस स्कोर कर पाएंगे। आई एश्योर यू एंड आई गारंटी यू। तो उसके बाद देखिए, इक्वल स्टडी जो बहुत सारे टॉपर्स ने कहा है कि इक्वल स्टडी बहुत सारे बच्चे ये नहीं कर पाते। टॉपर्स क्यों टॉपर्स होते हैं? इसीलिए क्योंकि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। देखिए, जितना टाइम हिंदी को आपको देना होगा उतना ही टाइम आपको इंग्लिश में भी देना होगा, उतना ही टाइम जो जितना इंग्लिश में देंगे उतना ही टाइम मैथमेटिक्स में भी, उतना ही टाइम आपको साइंस में भी, यानी आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए चलना है। आपको जितना टाइम एक सब्जेक्ट को देना है उतना ही टाइम दूसरे सब्जेक्ट को। इसी तरीके से आप 490 प्लस स्कोर कर पाएंगे अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो देखिए, ये टॉपर्स की जो है टॉपर्स का स्टडी रूटीन यही होता है कि वो हर किसी जो सब्जेक्ट होता है, हर किसी सब्जेक्ट को वो इक्वल वेटेज देते हैं, इक्वल टाइम देते हैं, और इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए चलते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे मार्क्स यहाँ पर क्लास 10th में ला पाते हैं। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसके अंदर नहीं, जिसके अंदर सेल्फ करेज नहीं, जिसके अंदर एक जिसको हम कहेंगे कि आग नहीं, जिसके अंदर कुछ करने की क्षमता नहीं, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ, जिसको लगता है कि मैं 490
स्कोर नहीं कर पाऊंगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। जिसको लगता है ड्रीम्स, जो ड्रीम देखता है वही उसको फुलफिल कर पाता है। हाँ, जो देखता ही नहीं, जिसकी एम ही नहीं, तो वो क्या फुलफिल कर पाएगा, वो क्या जो है 490 स्कोर कर पाएगा। हाँ, यहाँ पर एक बात है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको रखना होगा, क्योंकि जब भी आप सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप पर भरोसा रखेंगे तभी आप 490 प्लस स्कोर कर पाएंगे अपने क्लास 10th एग्जामिनेशन में। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी मेंटेन कीजिए, ये भी एक जो है हेल्पफुल पॉइंट आपके लिए रहने वाला है। इसके बाद देखिए रिवीजन अगर कुछ है दैट इज़ योर रिवीजन। अगर कोई गोल्ड पॉइंट है दैट इज़ योर रिवीजन पॉइंट। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, अगर आपने दिन ब दिन जितना भी आपने पढ़ा, चाहे कोई भी सेंटेंस आपने पढ़ा, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा, तो रिवीजन नहीं किया तो वो सब बेकार जाएगा। अगर कुछ है यहाँ पर दैट इज़ योर रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन क्लास 10th में लगाइए। फ्यू चैप्टर्स हैं तो उन चैप्टर्स का किस तरीके से आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, ये मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा किस तरीके से रिवीजन करना है। लेकिन अभी के टाइम पर ये याद रखिए कि हमने रिवीजन जो है वो हर दिन करना है, हर किसी चैप्टर का, हर किसी टॉपिक का, हर किसी सब टॉपिक का यहाँ पर जो है रिवीजन इज मस्ट। तो ये याद रखिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल्फ असेसमेंट। हर दिन अपने आप का सेल्फ असेसमेंट कीजिए। फॉर एग्जांपल, आज अगर आपने पाँच आवर्स ऑनलाइन स्टडी की तो इसकी सेल्फ असेसमेंट कीजिए। आज कितने घंटे मैंने जो है ऑनलाइन पढ़ा, कितने घंटे मैंने जो है सेल्फ स्टडी की, कितने घंटे मैंने वेस्ट किए, कितने घंटे मैंने यूट्यूब देखा, कितने घंटे मैंने इंस्टाग्राम चलाया। तो वो सब देखने के लिए आपको सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ इवैल्यूएशन जरूरी करनी है। उसी से आपको पता चल ही जाएगा कि मैं कितना टाइम जो है स्टडीज़ में बिता रहा हूँ, मैं कितना टाइम जो है वो यहाँ पर वेस्ट कर रहा हूँ। तो सेल्फ असेसमेंट इज़ वेरी मस्ट यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट है। तो देखिए, अगर आपने ये फॉलो किया, ये रूटीन जो मैंने आपको कहा, ये रूटीन जो ये 5 से 6 पॉइंट से 7 पॉइंट जो मैंने आपको कहे, अगर आपने समर वेकेशन के बाद ये फॉलो किए तो आई अश्योर यू कि आप 490 प्लस स्कोर कर पाएंगे अपने क्लास 10th एग्जामिनेशन में। और अब रहा लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको कहा था कि लास्ट में एक कोड बताऊंगा जो कि बिगेस्ट मोटिवेशन रहने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अर्ज करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें मोटिवेशन प्रोवाइड कीजिए। देखिए, मोटिवेशन आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। मोटिवेशन अगर मैं यहाँ से आपको प्रोवाइड करूंगा तो मैक्सिमम वो 3 डेज तक रहने वाला है। अगर कोई मोटिवेशन स्पीकर, बड़े से बड़ा मोटिवेशन स्पीकर भी हो, उसकी भी मोटिवेशन जो है वो 4 डेज के अलावा नहीं रहने वाली। लेकिन हाँ, यहाँ पर मोटिवेशन क्या है, दैट आर योर पेरेंट्स। योर बिगेस्ट मोटिवेशन, योर बिग मोटिवेशन आर योर पेरेंट्स। जो आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है, पेरेंट्स आपकी मोटिवेशन है। उनकी इमोशंस, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो आपकी मोटिवेशन है। जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए। जो उनका लगाव है। देखिए, जब आप क्लास 10th का एग्जाम देने जाएंगे, फुल पढ़ के जब आप क्लास 10th का एग्जाम देने जाएंगे, ये माइंड में रखिए कि वो क्लास 10th का एग्जाम खाली आप ही नहीं देने जा रहे हैं, बल्कि आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, आपके पेरेंट्स भी वो क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने के लिए, एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए अपने पेरेंट्स की, जो उन्होंने पैसे अपने आप पे दाव पे लगाए हैं, जो पैसे उन्होंने आप पे स्पेंड किए, जो मनी उन्होंने आप पे स्पेंड किए, आपके भाई ने स्पेंड नहीं किए, आपके मामा ने, आपके अंकल ने, आपके पेरेंट्स यहाँ पर आप पे मनी स्पेंड की है, आपके पेरेंट्स यहाँ पे जो है पैसा दाव पे लगाया है, वो पैसा फुलफिल करने के लिए, उनकी एक्सपेक्टेशन जो है पे खरा उतरने के लिए आपको जो है ये पॉइंट्स, ये शेड्यूल जो है मेंटेन करना होगा। और ये पॉइंट जब आप फॉलो करेंगे तो 490 प्लस आपके कन्फर्म बन जाते हैं यहाँ पर। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अस्सलाम वालेकुम।